डी सोल में सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर के लिए जो इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब इंटरनल असेसमेंट हुआ था, तो अभी डी सोल ने किया है कि ये पोर्टल को ना रीओपन कर दिया है। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। बट क्या आप सभी लोगों को इस इंटरनल असेसमेंट में जो पोर्टल रीओपन हुआ है इसमें ज्वाइन करना ज़रूरी है? ये इंटरनल असेसमेंट जो 1 से 10 जुलाई तक चलने वाले हैं, क्या इसको सबको देना ज़रूरी है? तो किसको देना है, किसको नहीं देना है, आज की वीडियो में इस बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ। देखिए क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले जब इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाए गए थे तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए थे, या पहला अटेम्प्ट दिया दूसरा अटेम्प्ट नहीं दे पाए। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों ने फेस करी। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका इंटरनल असेसमेंट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, या वो 2-4 क्वेश्चन के बाद शायद वो फर्दर अपने इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट नहीं कर पाए या नहीं दे पाए। कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, अगर आपने अपने तीनों अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट आपको मिले थे, वो आपने सारे के सारे दे दिए, तो फिर आपको अब इंटरनल असेसमेंट, ये जो विंडो रीओपन हुई है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्कोर पहले आ चुका है वो आपके रिजल्ट में लगकर आ जाएगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये, आपने सपोज पहला अटेम्प्ट दे दिया, वो आपका कंप्लीट हो गया और उसमें आपके नंबर मगर कम आए, आपको लगता है नंबर कम है, मैं ना इंप्रूव करना चाहता हूँ नंबर और, तो आप इस इंटरनल असेसमेंट जो विंडो रीओपन हुई है इसमें पार्टिसिपेट करिए। अपने जो बचे हुए अटेम्प्ट हैं वो आप दो, और जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तीनों अटेम्प्ट में से, वो आपके नंबर आपके रिजल्ट में लग जाएंगे। तो देना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। ठीक है, आपने तीनों अटेम्प्ट दे दिए, जितने भी अटेम्प्ट आपको मिले वो सारे आपने दे दिए। आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वंस यू हैव कंप्लीटेड दोज अटेम्प्ट्स, अब आप इस पीरियड में 1 से 10 जुलाई के पीरियड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस इंटरनल असेसमेंट के प्रोसेस के अंदर, बिकॉज आपके अटेम्प्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जिनके अटेम्प्ट बाकी हैं, ऐसे सारे बच्चे जिनका इंटरनल असेसमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ था, वो सारे बच्चे 1 से 10 जुलाई के बीच में अपना इंटरनल असेसमेंट जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ऐसा नोटिस में साफ साफ ऑफिशियल नोटिस में बोल दिया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं देना और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको देना जरूरी है। अच्छा, ये मत सोच रहे ना कि इंटरनल असेसमेंट नहीं दूंगा तो काम चल जाएगा, देना भी कंपलसरी है। तो अपने पोर्टल पर जाकर जरूर चेक करो आपके इंटरनल असेसमेंट सही से हुए हैं, नहीं हुए। नहीं हुए तो दे दो, और हो गए हैं, लीव दिस विंडो, फोकस ऑन अदर थिंग्स। ठीक है, तो वीडियो में यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बिकॉज कुछ बच्चों के कंफ्यूजन थी, दें हम इंटरनल असेसमेंट ना दें, क्या करें। तो मैंने सारी की सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में आपकी दूर कर दी है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ। थैंक यू वेरी मच।